हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न क्राफ्टेड। सीटेट सीरीज़ चल रहा है जिनमें बच्चे के एग्जाम है सीटेट के। अगर वो चाहते हैं कि अच्छे मार्क्स आए तो सबसे पहले आप सीडीपी पे फोकस करो, ठीक है, क्योंकि हमें पहले पास होना है फिर अच्छे मार्क्स लाने हैं, राइट। तो अच्छे मार्क्स लाने के लिए सबसे पहले तो आपके सीडीपी स्ट्रांग होनी चाहिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, क्योंकि ये सिर्फ अलग से ही नहीं है 30 मार्क्स का, बट साथ ही में इसके जो मेन पॉइंट्स हैं, पेडागोजिकल टर्म्स हैं, वो सब हमारे सब्जेक्ट्स में भी इंक्लूड हैं, हमारे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस सब में हैं, ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लेक्चर 6 करेंगे। हमने लेक्चर 5 कंप्लीट कर दिया है और इसकी वीडियो हमारी प्लेलिस्ट भी बन चुकी है। तो ये हमारा लेक्चर 6 है और इसकी पीपीटी जो हम पढ़ाते हैं, ये पीपीटी नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। और साथ ही में उसमें एक ग्रुप है हमारा, उस ग्रुप के लिंक वहीं पे होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ से आप ज्वाइन करके कुछ अगर आपको सवाल पूछना होगा, फीडबैक देना हो या कुछ भी हो, आप बात कर सकते हैं मुझसे डायरेक्ट डिस्कशन ग्रुप की तरह, ठीक है। वो हमारे ग्रुप है वन फॉर ऑल, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को हमारे इस लेसन में। तो यहाँ पे हमें पढ़ना है, ये हमारे कुछ टॉपिक्स है जो हमें इस वीडियो में कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना है कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में क्या डिफरेंस है, ठीक है। उस बाद स्कूल बेस्ड असेसमेंट और सीसी क्या होता है ये हमें पता लगाना है। और उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हमारे अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, हम कैसे एक अच्छा क्वेश्चन बना सकते हैं बच्चों को इंगेज करने के लिए, उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट करने के लिए, उनकी थिंकिंग को इम्प्रूव करने के लिए और असेसमेंट भी करने के लिए। तो ये बहुत सी चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए अब फर्स्ट हमारा टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है असेसमेंट फॉर लर्निंग वर्सेस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। क्या है दोनों में डिफरेंस, ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए। तो अच्छे से इसको देख लो। सबसे पहले तो हम पर्पस देखते हैं कि देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग का पर्पस क्या है कि बच्चे की लर्निंग इंप्रूव हो, ठीक है, कि बच्चा ठीक से पढ़ रहा है कि नहीं। अगर उसे इस तरीके से पढ़ने में दिक्कत आ रही है तो इसको हम दूसरे तरीके से कैसे पढ़ाएं कि बच्चे को समझ में आए जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो ये होता है इम्प्रूवमेंट करवानी है बच्चे की। असेसमेंट ऑफ लर्निंग में है कि इवेल्युएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस, इसमें हमें बस पर देखना है कि बच्चे को कितना आया, बच्चे ने कितना सीखा, बच्चे को कितना याद है या बच्चा कितना अच्छे से कर पा रहा है जो हमने सिखाया था। तो हमें इवेल्युएट करना है। हम ये कह सकते हैं बच्चे, इसमें हम टेस्ट लेते हैं, डायरेक्ट क्या करते हैं, टेस्ट लेते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम की कि कब होता है ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग फॉर लर्निंग, कब होता है। तो देखो असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारी जब हम पढ़ा रहे होते हैं ना तब होता है, ड्यूरिंग टीचिंग। जब हम पढ़ा रहे हैं तभी हम असेसमेंट फॉर लर्निंग करते हैं और ये पता लगाते हैं कि किस बच्चे को समझ में आ रहा है, किस बच्चे को नहीं आ रहा है। और जिसको नहीं आ रहा है उसको हम अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, चाहे एक्स्ट्रा क्लास के थ्रू या चाहे कोई मेथड चेंज करके, ठीक है। और साथ ही में अगर हम बात करें कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग का टाइम क्या है, कब होता है, तो ये हमारे आफ्टर टीचिंग के बाद जब हमने पढ़ा लिया ना, अब हमें टेस्ट लेना है, तो वो होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग कि अब हमें टेस्ट लेना है। कोई भी हमारे यूनिट वाइज टेस्ट, फिर टर्म वाइज हमें टेस्ट होते हैं ना कि हमने इतने चैप्टर करवा लिया, अब देखते हैं बच्चे को कितना समझ में आया, कितना याद है, बच्चा कितना कर पा रहा है। तो वो होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, ठीक है। अब बात करते हैं हम फोकस पे कि क्या फोकस करता है जो असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग किस चीज़ पे फोकस करता है। तो देखो सबसे पहले असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारा फोकस करता है लर्निंग पे कि बच्चा सीख रहा है कि नहीं, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग फोकस करता है आउटकम पे कि बच्चे ने जो सीखा है, बच्चा ठीक से बता पा रहा है कि नहीं, एग्जाम्स में दिखा पा रहा है कि नहीं, या उसके अच्छे नंबर आ पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो आउटकम पे कि बच्चे ने ठीक से सीखा कि नहीं सीखा, ठीक है। और असेसमेंट फॉर लर्निंग हमारे प्रोसेस पे कि बच्चे ने सीखा, किस तरीके से सीखा, ठीक है, बच्चा डिस्कशन कर रहा था कि नहीं, बच्चा इंटरेक्ट कर रहा था कि नहीं, उसको अलग अलग मेथड से समझ में आ रहा था कि नहीं, ये सब होता है। एग्जाम्पल की बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी हमारे क्लास में कोई हम डिस्कशन करते हैं बच्चों के बीच, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, ठीक है, पूछते हैं बच्चों से कि इसमें आपकी क्या राय है, या ये सही है कि नहीं, ये सही है, आप क्या सोचते हो, या फिर कुछ हमने क्वेश्चंस पूछ लिए डायरेक्ट, ठीक है, या फिर क्विज वगैरह करा लिए, या फिर फीडबैक भी ले लिया कि इस चैप्टर के एंड होने के बाद आपको क्या लगता है, क्या इस कहानी में आपको क्या समझ में आया, ठीक है, इस टॉपिक में आपको क्या समझ में आया। वहीं अगर हम बात करें असेसमेंट ऑफ लर्निंग की, तो इसमें जो समझ में आ रहा है ये एग्जाम है, ठीक है। तो फाइनल हमारे एग्जाम्स जो होते हैं, टर्म वाइज एग्जाम्स जो होते हैं, हमारे टेस्ट होते हैं, यूनिट वाइज टेस्ट होते हैं, वो सभी हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। और नेचर की बात करें तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है हमारा, वो डायग्नोस्टिक या फॉर्मेटिव नेचर का होता है, यानी इसमें सिर्फ लिखना ही नहीं है, इसमें सुनना भी है, बोलना भी है, एक्टिविटीज़ भी करनी है, ठीक है, बहुत कुछ करना होता है।
क्योंकि हमें बच्चों को अच्छे से सिखाना होता है, ठीक है। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में सिर्फ और सिर्फ सबमिटिव होता है, बस आपको बैठना है, पेन कॉपी लेने, पेन पेपर लेना है, एग्जाम में आपने जो जो क्वेश्चन मिला है उसको आंसर लिखना है, ठीक है, आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसमें बस यही बताया जाता है। ओके, तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। कंफ्यूज मत होना असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग का, ठीक है। अगर आपको याद रखना हो तो असेसमेंट फॉर लर्निंग में FOR आता है और ये फॉर्मेटिव है, तो सब याद कर सकते हो कि अच्छा फॉर्मेटिव टीचिंग के टाइम पे हम जो प्रोसेस करते हैं, क्लास डिस्कशन करते हैं, तो ऐसा भी याद रख सकते हो, ट्रिक है, ठीक है। और ऑफ में आप सबमिटिव याद रखना कि इसका अपोजिट, फॉर्मेटिव का अपोजिट सबमिटिव, तो ऑफ कर देना, ठीक है। अगर आपको याद ना हो, बाकी कोई और ट्रिक भी हो आपके पास तो कमेंट में मुझे बताना कि कैसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब आगे एक चीज़, तो यहाँ पे लास्ट में ये है कि टीचर्स यूज असेसमेंट फॉर लर्निंग टू गाइड स्टूडेंट्स एंड इम्प्रूव अंडरस्टैंडिंग ड्यूरिंग लेसन। यानी कि जब टीचर पढ़ा रहा होता है, बच्चे को सिखा रहा होता है कोई भी टॉपिक, कोई भी लेसन, कोई भी चैप्टर, तब बच्चा कैसे सीख रहा है उस पर ध्यान देना, बच्चे को टाइम टाइम गाइड करना कि अच्छा बच्चा आपको इस तरह समझ नहीं आया ना, मैं दूसरी तरीके से समझाते हैं, इस तरह बताना, ठीक है। अगर बच्चे को फिर भी समझ नहीं आया तो एक्टिविटीज़ के थ्रू समझाना, मेथड चेंज करके समझाना है। मेन फोकस होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग का कि बच्चे को समझ में आए, उसकी अंडरस्टैंडिंग उस लेसन पे, उस चैप्टर पे, उस टॉपिक पे अच्छे से बन पाए। और वहीं असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो होता है, हमें ये बताते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा। अब हम कैसे पता चलेगा कि बच्चे ने सीख लिया, बच्चे ने तो बोल दिया हाँ मैम हमें आ गया, पता कैसे चलेगा, आप टेस्ट ले लो, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग है कि लेसन खत्म होने के बाद बच्चे ने कितना सीखा उसके लिए ओवरऑल एक टेस्ट ले लो, ठीक है, कि इवैल्यूएशन हो जाएगा बच्चे ने क्या क्या सीखा, क्या क्या नहीं सीखा। ओके, अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे टॉपिक को, जो है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, और जो हमारा CCA तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, आपने पढ़ा ही होगा अपना DLT फर्स्ट सेकंड ईयर में। CCA बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आ ही जाता है, आपको पता ही होगा, इसलिए इसके एक स्लाइड में खत्म कर देते हैं। स्कूल बेस्ड लर्निंग क्या होता है कि जो लर्निंग हमारे स्कूल में हो रही होती है, ओके, टीचर्स के थ्रू रेगुलर बच्चा कुछ ना कुछ सीख रहा होता है, टीचर उसको सिखा रहा होता है, अलग मेथड से स्कूल में हो रही होती है, चाहे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है स्कूल में, उसका इमोशनल हो रहा है, उसका सोशल डेवलपमेंट हो रहा है, फिजिकल डेवलपमेंट हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और साथ ही में असेसमेंट भी कर रहे हैं हम कि रेगुलर बेस पे बच्चे कितना सीख पा रहा है, ये सब देख भी रहे, जांच भी रहे कि बच्चा सीख पा रहा है कि नहीं, ये चीज़ें बच्चा कर पा रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये होता है स्कूल बेस्ड असेसमेंट, ठीक है, सिंपल सा है, नाम से ही पता चल रहा है और यही इसकी मीनिंग। ओके, चलिए बात करते हैं CCE। आप सभी को पता है CCE की फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कंटिन्यूअस यानी जो रेगुलर हो, बार बार हो, हर टाइम टू टाइम हो, ठीक है, सिर्फ ये नहीं कि एक साल में एक बार करवा लिया, एक महीने में एक बार, नहीं, रेगुलर, हर दिन आपके हर क्लास में आपका किया जाए, आपके टेस्ट ली जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, एक्टिविटीज़ करवाई जाए, ग्रुप डिस्कशन करवाया जाए, साथ में बहुत सारी अलग अलग मेथड के थ्रू बच्चे को सिखाया जाए। तो कंटिन्यूस, रुकना नहीं चाहिए, आपका असेसमेंट नहीं रुकना चाहिए, आपकी लर्निंग नहीं रुकनी चाहिए, ठीक है, और बच्चों का डेवलपमेंट तो बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो उसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव का क्या मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको बच्चे की बुक्स कंप्लीट नहीं करवानी है, उसके सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं करवाने हैं, सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पे फोकस नहीं करना, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट पे फोकस करना है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ बच्चे के ये नहीं करना कि सिलेबस खत्म हो जाए, उसे करिकुलर एक्टिविटीज़ करना, नहीं, आपको को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करवाने के, बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे, जितने भी कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं उसमें पार्टिसिपेट करे, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में भी, तो इसका मेन क्या कि बच्चे के सिर्फ अकेडमिकल या कॉग्निटिव डेवलपमेंट ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव का ये मतलब है बच्चे का बिहेवियर भी डेवलप हो, हेल्थ भी डेवलप हो, बच्चा क्रिएटिव भी बने, ठीक है, सभी कुछ। ओके, तो और इससे मतलब इवैल्यूएशन यानी कि बच्चे का एक तरीके से हमें जांच करना कि आया कि नहीं आया, ये जो हमने सिखाया वो चीज़ बच्चे को समझ में आई नहीं आई, बच्चा सीख पाया कि नहीं सीखा, इसको इवैल्यूएशन कहते हैं। तो यानी इस तरीके से इवैल्यूएट करना, बच्चे को जांच करना, ठीक है। तो आपको पता चल गया होगा। और इसमें सबसे पहले ये भी हमें जानना है कि सिर्फ मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं है कि सिर्फ मार्क्स जितने बच्चे के अच्छा है तो वो अच्छा हमने नंबर दे दें, नहीं, बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट, ठीक है, उस पर फोकस करना है। ओके, तो यहाँ पे हमने बात कर ली इस टॉपिक के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मुलेटिंग एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस, कि एक अच्छे ऐसे क्वेश्चंस, क्लास स्टार्ट हो रही है या एंड हो रही है, अच्छे सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस बनाना जिससे बच्चे अच्छी तरीके से क्लास में इंगेज रह पाएँ, जो चीज़ आप सिखा रहे हो उसे सीख पाएँ, अपना डेवलपमेंट अच्छे से करवा पाए, ठीक है। और साथ ही में वो ये भी बता पाएँ कि उन्हें कितना आया कितना नहीं, और पहले कितना जानते थे अब कितना जानते हैं, ये सारी चीज़ें क्वेश्चन से आपको पता चलती हैं। इसके ना देखो, सबसे पहले तो टीचर को ऐसा क्वेश्चन ऑफ फ्रेमवर्क बनाना है, देखो, जिसके अंदर तो पहले स्टार्टिंग में क्या, जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो बच्चों से ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं जिससे बच्चे की इंटरेस्ट बढ़े, ठीक है, क्लास को आगे कंटिन्यू करने के लिए, यानी कि बच्चे को रेडी करना है लर्निंग के लिए। तो इसलिए क्या है यहाँ पे कि स्टूडेंट को रेडीनेस के लेवल पे लेके जाना है कि वो इस टॉपिक को, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे ये जो आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हो ना कि आप कोई टॉपिक ले लिया आपने,
ठीक है, कि ये नाउन ले लिया, ठीक है, सबसे कॉमन टॉपिक। अब नाउन ले लिया, फिर स्टार्टिंग में आप क्लास में गए, बच्चों को गुड मॉर्निंग वगैरह विश किया, फिर क्वेश्चन पूछा कि आपका नाम ये है, इस चीज़ थिंग का नाम ये है, एनिमल का नाम ये है, तो इन सब चीज़ों कहते क्या है आपको पता है? आपको नहीं पता तो चलिए अब जानते हैं, आज हम पढ़ेंगे नाउन क्या होते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको बच्चों को रेडी करना है कि हाँ अब हम कुछ नया पढ़ते हैं, कुछ नया जानते हैं, इस तरीके से, ओके। और साथ ही में ऐसे क्वेश्चंस बीच बीच में आप पूछो क्लास के कि बच्चे की क्यूरियोसिटी बहुत बढ़ जाए, ठीक है, बच्चे के अंदर जो जितने भी उनकी क्रिएटिविटी है, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग है, वो सभी एक्टिवेट हो जाए, ठीक है। तो आपको प्रमोट करनी है इस तरह के क्वेश्चंस बना के बच्चे की सारी थिंकिंग एबिलिटीज स्किल्स उनको डेवलप करवानी है, ठीक है। साथ ही में बच्चे को रियल लाइफ एप्लीकेशन भी सिखाना है कि इस तरीके से जो आप ये टॉपिक पढ़ा रहे हो ये उनकी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट है, कि अगर उन्हें आप मैथ्स के प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन सिखा रहे हो तो कैसे ये उनको हेल्प करेगी जब वो अपने मम्मी के लिए सब्जी या दूध दही कुछ भी खरीदने जा रहे हैं, कपड़े खरीदने जा रहे हैं, तो दुकानदार उनको सही से पैसे दे रहा है कि नहीं दे रहा, वो ठीक से दे पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए उनको ये भी बताना है कि आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस बनाओ और साथ ही में ऐसे क्वेश्चंस बनाओ जिससे हम बच्चे को असेस भी कर सकें, यानी बच्चे की असेसमेंट कर सकें, बच्चे को ये बच्चे की नॉलेज यहाँ तक है, बच्चे को इतना आता है, बच्चे की स्किल्स इतनी है और इतनी हमने डेवलप कर दी है, ठीक है। बच्चे का पहला एटीट्यूड ऐसा था इस चीज़ को देखने का, उसका नजरिया बदल चुका है, तो इस तरह की चीज़ें आपको डेवलप करनी है। तो ये क्वेश्चनिंग में हमें बात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देख लिया क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। अब हम देखते हैं कि टाइप, कुछ क्वेश्चन के टाइप होते हैं तो आपको ऐसे पता होना चाहिए। देखो ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं कि इसमें आप अपने विस्तार से अपनी जो सोचते हो बता सकते हो। ओपन एंडेड में होते हैं कि आप बताओ आप इस टॉपिक पे क्या जानते हो, क्या सोचते हो, क्या समझते हो, आपका क्या सोचने का तरीका है। तो आप जो बच्चे से पूछते हो कि आप क्या सोचते हो, इस कहानी में क्या सही था, क्या गलत था, आपने क्या क्या सीखा, तो बच्चा अपने अकॉर्डिंग बना। ओपन एंडेड है, बच्चे को किसी भी लिमिटेशन में आपने नहीं बांधा है, उसको वो अपने ऊपर है कि वो जितना मर्जी वो बता सकता है, उसको जैसे चाहिए वो होता है ओपन एंडेड, जो कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन होता है। उसके बाद है सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, कि आपको सिचुएशन दे देनी है कि इस टॉपिक में जो हमने देखा, कि इस पोम में हमने जो देखा, अगर यहाँ पे आप होते तो आप क्या करते, ठीक है, या इस कहानी में आप अगर आप ये कैरेक्टर प्ले करते तो आप क्या डिसीजन लेते। तो ये सिचुएशन बेस्ड, अब बच्चा सोचेगा, उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा इनहेंस होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ेगी और बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होगी, राइट। और साथ ही में हमारे मल्टीपल चॉइस जो हमारे क्वेश्चन होते हैं कि क्या आपको लगता है कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर होना चाहिए, ये ऑप्शन है आपके पास, आप बताओ। तो कैलकुलेट वगैरह करता है मैथ्स का, हमने क्वेश्चन दे दिया, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और हाँ, आज का होमवर्क याद से कर लेना। आज का होमवर्क है हमारा डीएलएड फर्स्ट ईयर का सीडीपी जो सब्जेक्ट है, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी सब्जेक्ट का यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 कंप्लीट कर लेना। अगर वो वीडियो नहीं मिलेगी तो इस वीडियो के एंड में मैं लगा दूंगी, उसकी वीडियो अभी लगा दूंगी, ठीक है। और साथ ही में इस जो हमारी ये पीपीटी है, ये नोट्स, ये आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल पे। और साथ ही में अगर आपको और कोई क्वेश्चन पूछना और कोई वीडियो चाहिए किसी और टॉपिक पे तो मुझे बता देना, मैं उसको ऐड कर लूँगी लिस्ट में और उस पर भी वीडियो आ जाएगी, ओके। कोई भी फीडबैक और सजेशन हो कि कमेंट करके मुझे बताना वीडियो कैसे लगी, पक्का पक्का बताना वीडियो कैसे लगी, ठीक है। और अगर कोई भी आपको दिक्कत परेशानी हो बता देना। और आपका एग्जाम कब है भी बताओ मुझे, ओके, कमेंट करके। अगर अभी नहीं है तो कब है, ओके। तो चलो अब चलते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना, बाय।